बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शर्फिया और मेरे चैनल का नाम है विलेज टेस्टी फूड। तो जी, कैसे हैं आप? दुनिया में जहां भी आप रह रहे हों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हर परेशानी से दूर फरमाए। तो जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जिनको किचन में ज़्यादा खड़े होना पसंद नहीं है, रमज़ान शरीफ है तो झटपट में बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो बनानी भी बहुत ही आसान है, बहुत कम मसालों में बना कर तैयार करेंगे। और जिन लोगों से प्याज नहीं घुलता इसमें, या फिर गोश्त फीका रहता है, बोटियों में मसाला नहीं जज़ब होता, इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टफुल कढ़ाई बनकर तैयार होगी और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाई। तो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास है 1 केजी गोश्त, 1 किलो गोश्त लिया है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, चिकन का लिया है और हड्डी वाला लेना है कढ़ाई के लिए। तो यहाँ मैं हड्डी वाले गोश्त के साथ कढ़ाई बना रही हूँ, ये ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, तो जी अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करके रख लेंगे तो बहुत टेस्टफुल कढ़ाई बनेगी। तो जी मेरे पास यहाँ दही है, होममेड दही है। तो मैं ये ऐड कर दूँगी तकरीबन हाफ कप। तो आप 1 कप तक डाल सकते हैं तकरीबन। ये मैंने 150 ग्राम लिया है और 200 ग्राम तक ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा खट्टा हो तो फिर कम डालिएगा। तो जी, जहाँ मसाले ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, अब मसाले ऐड कर लेंगे। तो 1.5 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, ये मेरे पास टीस्पून है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा कम लिया है मैंने नमक। तो आगे चलकर भी मसाले ऐड करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून से कम मैंने हल्दी ली है। अब हम इसको हाथों से अच्छे से लगा लेंगे। सारे गोश्त को अच्छे से हमें मैरिनेट कर लेना है। इस टाइम पे आप लेमन भी डाल सकते हैं, अगर आपको वो ज़्यादा पसंद है थोड़ी सी खट्टी कढ़ाई, तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस टाइम पे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, मैं आगे चलकर यूज़ करूँगी। तो गोश्त को मैंने मैरिनेट कर लिया है, इसको आधे घंटे के लिए एक साइड पे रख देंगे। तो जी, यहाँ मेरे पास हैं 4 प्याज और 5 से 6 हरी मिर्चें। प्याज़ों को मैं रफली काट कर चॉपर में ऐड कर दूँगी। अब हम प्याज़ों को चॉप करके ऐड करेंगे। तो अगर चॉपर नहीं है तो आप बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज काट कर ऐड कर लिए हैं, रफली काट कर डालेंगे। तो इसी तरह सारे प्याज काट लेंगे और साथ ही मैं हरी मिर्चें भी काट कर ऐड कर लूँगी। तो अब हमें इसे पीस लेना है, चॉपर में चॉप कर लेंगे अब हम इसे। तो जी, मैंने प्याज़ों को पीस लिया है और ये जहाँ पे ली है एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल घी जो भी पसंद करते हैं ऐड कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने देंगे और साथ ही मैंने जो प्याज और मिर्चों को चॉप्ड किया था वो ऐड कर देंगे। और अब हमें इन्हें भूनना है, 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे इनकी, जहाँ तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, कोई कलर नहीं देना हमें। तो जी, प्याज़ों की भुनाई कर ली है। यहाँ 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, वो ऐड कर दिया। ये रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। टमाटर और तो यहाँ मेरे पास टमाटर की क्यूब्स हैं, जो मैंने पहले भी शेयर की हैं, लिंक मैं दे दूँगी। तो तब टमाटर बहुत सस्ते थे, अब तो बहुत महंगे हो चुके हैं। तो ये ऐड कर देंगे, मैंने 5 क्यूब ऐड किए हैं। तो बना कर रखी, जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपको महंगे मिल रहे हों या फिर ना हो घर में, तो ये ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मसाले ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून क्रश मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक। बस यहाँ यही मसाले जाएंगे और आगे चलकर क्या डालेंगे ये मैं आगे चलकर बताऊँगी आपको। तो मसालों को हमें यहाँ अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हैं कि मसाला भुनते भुनते ही बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है, अच्छे से प्याज गल चुके हैं। और जब हम इन्हें मज़ीद गोश्त में पकाएंगे तो ये बिल्कुल क्रीम टाइप के हो जाएंगे, इतने अच्छे से गल जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि प्याज नहीं गलते या प्याज मिक्स नहीं हो रहे होते गोश्त में, वो अलहदा नज़र आ रहे होते हैं, तो इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत आसान है बनानी और बहुत मज़े की भी बनकर तैयार होती है। तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे, इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है।
तो यहाँ जी मैंने चिकन ऐड कर दिया है, ये मैरिनेट करके रखा हुआ था, और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। तो जिस बाउल में चिकन रखा था थोड़ा सा पानी खंगाल कर ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और अब हमें स्पैचुला चलाते जाना है जब तक ये पकने ना लगे। अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह चलाते जाएं, क्योंकि इसमें दही डाला है तो दही में वो लम्स ना बने, फुटकड़ियाँ दही की ना बने। तो इसलिए जब तक ये पकने ना लगे आप इस तरह चलाते जाएंगे तो इजी रहेगा, सहूलत रहेगी। तो अगर आप बिगिनर नहीं हैं, पहले कुकिंग करते हैं, तो फिर कोई ज़रूरी नहीं चलाना। तो अब मैं कवर करके इसे 3 मिनट के लिए रखूँगी। तो ये 3 मिनट मैंने कवर करके पकाया तो मसाले माशाल्लाह से अच्छे से घुल चुके हैं और चिकन ने भी पानी छोड़ दिया है। तो देखिए अब हम इसकी बुनाई कर लेंगे, इसी तरह इसे चलाते हुए पका लेंगे। अब हम इसको इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे, बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनकर तैयार होता है। और चिकन में भी, गोश्त में, बोटियों में भी बिल्कुल मसाला जज़ब हुआ होता है। तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है, ये इस टाइम पे बहुत अच्छा टेस्ट देती है। फ्रेश कूट कर ली है और बहुत मज़े की कढ़ाई बनकर तैयार होती है। तो जब ये भुनने पे आए तो तब आपने डालनी है, पहले नहीं ऐड करनी। तो ये देख सकते हैं कि चिकन ऑयल छोड़ने लगा है, साइडों पे ऑयल निकल रहा है। तो इसी तरह चलाते हुए हम इसकी बुनाई कर लेंगे। तो जब तक ये अच्छे से ऑयल ना छोड़ने लगे, तो जी यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून मैंने मक्खन ऐड किया है, बटर है घर का। अगर ये है तो ये डाल लें, वरना क्रीम डाल लें। 2 टेबल स्पून ही क्रीम डाल लें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से अच्छे से चिकन हमारा भुन रहा है। तो इसी तरह चलाते हुए हम भून लेंगे। तो चम्मच आपने स्पैचुला या कोई सीधा चम्मच ही लेना है, दूसरा लेंगे तो वो चिकन माशाल्लाह अच्छे से गल चुका है, तो फिर टूट जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि चिकन हमारा भुन चुका है और माशाल्लाह ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त चिकन बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह मज़ीद इसे 2 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से भुन जाए। जो लोग कहते हैं कि चिकन से स्मेल आती है, इस टाइम पे अच्छे से बुनाई करेंगे तो चिकन में स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने मसाला ऐड किया है, गरम मसाला, ये मेरे पास होममेड है, तो मैंने ये हाफ़ टी स्पून डाला है और इसको मिक्स कर देंगे। आप लुक भी देख सकते हैं कढ़ाई की कितनी ज़बरदस्त है, देखकर ही मुंह में पानी आ जाए, इतनी ज़बरदस्त है। तो यहाँ मैंने हरी मिर्चें, अदरक और धनिया लिया है, फ्रेश काट कर लिए हैं, ये ऐड कर देंगे। अदरक ऐड कर दी, मिर्चें ऐड कर दी और सब्ज़ धनिया डाल देंगे। तो माशाल्लाह गर्मा गर्म कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी, चपाती, नान के साथ, जिस चीज़ के साथ भी सर्व करेंगे, तो साथ में रायता, तो बहुत तारीफ़ें होने वाली हैं आपकी। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है कढ़ाई। तो थोड़ा सा धनिया और मैंने अदरक और मिर्चें बचा ली थी इसको डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ अब मैं बाउल में नहीं डाल रही क्योंकि अफ्तारी का टाइम नहीं है। तो मैं इसे सर्वनी कढ़ाई में ही मैं इसे गार्निश कर दूँगी। तो कढ़ाई में ही अच्छी लगती है। तो जब टाइम आएगा अफ्तारी का तो फिर मैं इसे बाउल में डालकर सर्व करूँगी। तो माशाल्लाह आप लुक वाइज देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है और सिर्फ 20 से 25 मिनट में ये तैयार हो गई है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। जब भी मेहमान आए तब भी बना सकते हैं और कोई ख़ास इवेंट हो तो तब भी बना सकते हैं। बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, हर परेशानी से दूर फरमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।